आप सबों का एसपी मैथ विद मोटिवेशन क्लास में। और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 7 का 14.1। इसको बनाने से पहले इसका परिचय वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप जरूर देख लें। और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया है, दी गई आकृतियों में बाह्य कोण x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए ये कई सारी आकृतियां हैं और भी है, इसमें ये बाह्य कोण, ये त्रिभुज है, उसके बाहर में एक कोण क्या है x, तो हमें ये कोण ज्ञात करना है। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि एक त्रिभुज का जो बाह्य कोण होता है वो अपने दोनों अभिमुखी अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। तो लिखते हैं चूंकि त्रिभुज का बाह्य कोण दोनों अभिमुखी अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। ठीक है, तो क्या गुण होता है, त्रिभुज का बाह्य कोण दोनों अभिमुखी अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। यानी कि इसीलिए क्या हो जाएगा, बाह्य कोण क्या है x, तो ये x, इसका दोनों अभिमुखी अंतःकोण क्या है, ये 50 और ये 50, तो x बराबर हो जाएगा 50 डिग्री प्लस 50 डिग्री। तो x बराबर कितना डिग्री आ गया, 100 डिग्री। तो यही हो गया आंसर। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है। इसी तरह 2 नंबर भी बन जाएगा। तो 2 नंबर में भी क्या लिखना है, पहले यही लिखना है चूंकि त्रिभुज का बाह्य कोण दोनों अभिमुखी अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। फिर x बराबर क्या लिखना है, 50 जोड़ 25, तो इसमें x का मान कितना आ जाएगा, 75। 3 नंबर में भी वही करना है, पहले ये गुण लिख देना है चूंकि देखिए, उसके बाद x बराबर क्या हो जाएगा 90 प्लस 45, तो वहां से x निकल जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 भी बन जाएगा। ठीक है, बहुत आसान है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 बनाते हैं। 2 क्या है, दी गई आकृतियों में अंतःकोण x का मान ज्ञात करना है। तो देखिए कई सारी आकृतियां हैं, यहाँ पे x क्या है, अंदर में है, तो हमें x का मान निकालना है। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करते हैं, वही गुण लिखते हैं चूंकि क्या, त्रिभुज का बाह्य कोण दोनों अभिमुखी अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। ठीक है, तो हमने लिखा है चूंकि त्रिभुज का बाह्य कोण दोनों अभिमुखी अंतःकोणों के योग के बराबर होता है, तो इसमें बाह्य कोण क्या है, 115 डिग्री। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, 115 डिग्री ये बाह्य कोण है, बराबर होगा इसके दोनों अभिमुखी अंतःकोण क्या है, x और 70, तो x प्लस 70। अब देखिए x का मान निकालना, तो x को अकेला करना पड़ेगा, तो x के साथ 70 किसमें, प्लस में, उसको इधर लाएंगे तो माइनस में। तो 115 माइनस ये 70 बराबर कितना हो जाएगा, x। ठीक है, तो इसको घटाते हैं, 5 से 0 गया तो 5, 11 से 7 गया तो 4, 45 डिग्री। ठीक है, तो इसीलिए x बराबर कितना आ गया, 45 डिग्री। तो यही हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो इसी तरह हमें 2 नंबर भी बनाना है। 2 नंबर में भी क्या करना है, पहले ये गुण लिख देना है और उसके बाद क्या करना है, 135 बराबर 80 जोड़ x, और 80 को इधर लाके x का मान निकालना है। 3 में भी सेम वही करना है, यही गुण लिखना है, और बाहर का क्या है, 90 बराबर 45 जोड़ x, और वहां से x निकाल लेना है। और इसी तरह बाकी क्वेश्चन 4 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर भी बन जाएंगे। ठीक है, तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, बन जाएगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 बनाते हैं। 3 क्या है, इन प्रश्नों का उत्तर हाँ या नहीं में दीजिए। देखिए क्या किसी त्रिभुज के 2 कोण समकोण हो सकते हैं। तो हम जानते हैं कि एक त्रिभुज के 3 कोण होते हैं और तीनों का योग कितना होता है, 180 डिग्री, उससे ना तो कम और ना ही ज्यादा। तो अगर एक त्रिभुज में 2 कोण समकोण होंगे, समकोण मतलब 90 डिग्री, तो अगर 2 ही कोण समकोण यानी कि 90 90 180 हो जाएंगे, तो तीसरा कोण भी तो कुछ होना चाहिए। तो वहां पे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या हो जाएगा, 180 से ज्यादा हो जाएगा। यहाँ पे 2 कोणों का योग ही 180 डिग्री आ रहा, तो तीसरा कोण 0 नहीं हो सकता, तो इसीलिए एक त्रिभुज में 2 समकोण नहीं हो सकते। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, नहीं। अब अगला देखिए, क्या किसी त्रिभुज के 2 अधिक कोण हो सकते हैं। अधिक कोण समझते हैं 90 डिग्री से ज्यादा लेकिन 180 से कम। तो अगर एक त्रिभुज में 2 अधिक कोण होंगे, तो मान लेते हैं कि सबसे छोटा अधिक कोण क्या है, 91 डिग्री। तो 2 अगर 91 दोनों को जोड़ते हैं तो क्या आएगा, 182 डिग्री, जो कि 180 डिग्री से ज्यादा है। तो 2 ही कोण जब 180 से ज्यादा हो जाएंगे तो तीसरा कोण नहीं बचेगा, तो ये स्थिति भी सही नहीं है। तो एक त्रिभुज में 2 अधिक कोण भी नहीं हो सकते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या किसी त्रिभुज के 2 न्यून कोण हो सकते हैं। एक त्रिभुज में 2 न्यून कोण यानी कि 90 से कम, तो ये हो सकते हैं। ठीक है, और एक कोण अधिक कोण हो सकता है या समकोण भी हो सकता है, तो इसका आंसर क्या होगा, हाँ। इसके बाद क्या किसी त्रिभुज के सभी कोण 70 डिग्री से अधिक हो सकते हैं।
एक त्रिभुज के सभी कोण, एक कोण या दो कोण नहीं कहा गया है, तीनों कोण। तो तीनों कोण अगर 70 से ज्यादा होगा, मान लीजिए तीनों कोण अगर सिर्फ 70 ही है, तो 7 का कितना हो गया 21, यानी कि 210 डिग्री। तो अगर तीनों कोण 70 ही है तो भी कितना आ जाएगा 210 डिग्री उस त्रिभुज के कोणों का योग होगा। और अगर 70 से ज्यादा हो गया तो वो 210 से भी ज्यादा होगा, जो कि संभव नहीं है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का कितना होता है 180 डिग्री ही होता है, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है 210 डिग्री से ज्यादा आ जा रहा है। तो इसका आंसर भी क्या होगा नहीं। ठीक है, अब बोला क्या किसी त्रिभुज के सभी कोण 60 डिग्री से कम हो सकते हैं। यहाँ पे भी क्या कहा गया कि त्रिभुज के तीनों कोण, एक या दो कोण नहीं, तीनों कोण क्या 60 से कम होंगे। तो 60 से कम सबसे छोटा नंबर क्या होता है 59। अगर इसको 3 से गुना कर देते हैं, 3 9 27, 3 5 15 16 17। ठीक है, तो तीन कोण अगर 59 डिग्री होंगे जो कि 60 से कम है, तो ये 180 डिग्री पूरा नहीं हो रहा है, तो ये भी क्या होगा नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 बनाते हैं। 4 क्या है, सही कथन के आगे सही एवं गलत कथन के आगे गलत का निशान लगाइए। तो पहला क्वेश्चन क्या, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण अलग अलग माप की होती है। तो देखिए समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, सभी भुजाएं बराबर होती है और उसके कोण भी क्या होते हैं बराबर ही होते हैं। तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि अलग अलग माप की होती है, तो ये क्या है गलत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा गलत। ठीक है, इसके बाद समद्विबाहु त्रिभुज के बराबर भुजा के सामने का कोण समान होता है। समद्विबाहु त्रिभुज समझते हैं जिसकी दो भुजा बराबर होती है, और हम लोग जानते हैं कि बराबर भुजा के सामने के कोण भी क्या होते हैं बराबर होते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा सही। 3 नंबर, समकोण त्रिभुज में कोई दो कोण 90 डिग्री हो सकता है। तो देखिए अगर दो कोण एक त्रिभुज में 90 डिग्री हो गया तो उन दोनों का योग ही क्या हो जाएगा 180 डिग्री, और तीसरा कोण अगर उसमें रहेगा तो वो 180 से भी ज्यादा हो जाएगा, जो कि संभव नहीं है। तो इसीलिए समकोण त्रिभुज में दो कोण नहीं सिर्फ एक कोण 90 डिग्री हो सकता है। तो यहाँ पे दो कोण कहा है, तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। इसके बाद है अधिक कोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री भी हो सकता है। अधिक कोण मतलब एक कोण उसमें क्या रहेगा 90 से ज्यादा। तो एक कोण अगर 90 से ज्यादा रहेगा और एक कोण अगर 90 डिग्री हो गया तो उन दोनों का योग ही क्या हो जाएगा 180 से ज्यादा हो जाएगा। तो ये भी क्या है गलत है। अधिक कोण त्रिभुज में एक भी समकोण 90 डिग्री नहीं हो सकता। अब समकोण त्रिभुज में दो न्यून कोण होगा। तो देखिए समकोण त्रिभुज में क्या होता है एक कोण 90 डिग्री होता है और बाकी दो कोणों के योग का दोनों का योग 90 डिग्री होता है। तो बाकी दो कोण क्या होंगे न्यून कोण ही होंगे। तो ये क्या है इसका आंसर सही है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 बनाते हैं। क्या है, रिक्त स्थानों को सही उत्तर से भरिए। देखिए समकोण त्रिभुज के दो न्यून कोण का योग क्या होता है। समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री होता है, तो बाकी दो कोणों का योग भी कितना होगा 90 डिग्री। ठीक है, तो दो कोणों का योग बाकी दो न्यून कोणों का योग कितना होता है 90 डिग्री। इसके बाद किसी समकोण त्रिभुज का बाह्य कोण डेश अंतर कोणों के योग के बराबर होता है। तो जो किसी त्रिभुज का बाह्य कोण होता है वो दोनों दो अंतर कोणों के योग के बराबर होता है। समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का प्रत्येक न्यून कोण डेश होता है। एक त्रिभुज क्या है समकोण भी है और समद्विबाहु है, समद्विबाहु त्रिभुज भी है, यानी कि दो भुजा बराबर भी है और 90 डिग्री भी है। तो उसका देखिए उसमें क्या है दो बराबर भुजा है, तो दोनों बराबर भुजाओं के समूह कोण क्या होंगे बराबर। तो वो दोनों न्यून कोण कितना करके होगा 45 करके। तो 45 45 90 डिग्री और एक क्या है समकोण, तो तीनों को मिला के 180 डिग्री। तो समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण डैश होता है। समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो, तो समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण बराबर होता है और प्रत्येक कोण का माप कितना होता है 60 डिग्री होता है। ठीक है, एक समद्विबाहु त्रिभुज के बराबर कोणों में से क्या है एक कोण 45 डिग्री है, तो उस त्रिभुज का बाह्य कोण क्या है। मान लीजिए एक समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी कि जिसकी दो भुजाएं बराबर है, ये भुजा इसके बराबर, तो ये कोण और ये कोण क्या होंगे बराबर। तो ये अगर 45 है तो ये भी कितना होगा 45, और इसका बाह्य कोण इधर मान लीजिए इसका बाह्य कोण है, तो बाह्य कोण क्या होगा इन दोनों का योग के बराबर होगा, यानी कि 45 और 45 कितना हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, तो ये था लास्ट क्वेश्चन, समझ में आ गया होगा, बहुत आसान चैप्टर है। ठीक है,